हाय पेरेंट्स, आज का जो वीडियो है वो मैंने कई चीज़ें मैंने कमेंट्स बहुत सारे पढ़े थे लोगों के, जो भी मतलब कमेंट्स कर रहे थे लोग। तो उसमें था कि स्पीच कैसे बढ़ाएं, बच्चे की स्पीच के लिए कैसे काम करें। तो मैंने उनको बताया कि हाँ मतलब ये चीज़ जो भी मैंने वीडियो पहले बनाया था स्पीच के लिए वो तो है ही, लेकिन सबसे पहले लोगों को एक माइंड अपना सेट करना पड़ेगा कि स्पीच से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बच्चा या किसी का भी जेस्चर मतलब कि इशारे से बोलचाल। क्योंकि हम भी जो नॉर्मल भी लोग हैं वो भी अपना मोस्टली काम जो है इशारों में ही करते हैं। अब मान लो कोई आप शॉप पे गए या किसी मतलब कपड़ा ख़रीदने जा रहे हो या किसी शॉप पे जा रहे हो, जो भी हो, तो वहाँ पर आप इशारे में ही बोलोगे कि भैया वो वाला वो दिखाना, वो जो वहाँ पर रखा है उसमें। तो आप मतलब बोल भी रहे हो या आप फिंगर से भी पॉइंट कर रहे हो वहाँ पर, वो वाला दिखाना। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने बस सीधा बोल दिया भैया वो, ऐसे खड़े होकर कि भैया वो दिखा दो। उसे क्या पता कौन सा दिखा दो, कि आप कलर बोल दो कि भैया रेड दिखा दो, तो रेड तो दुनिया भर के है, लेकिन आपने जेस्चर भी किया, आपने इशारा किया फिंगर से। तो आप ये मत सोचो कि किड्स की स्पीच आ जाए बस वही बहुत है, उससे जेस्चर बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप मानो ना मानो, नॉर्मली जो इंसान है वो 50 to 60% काम जेस्चर से ही होता है अपनी डेली लाइफ में। और आप चाहे आप ऑफिस जा रहे हो, आपके कलीग्स वगैरह थोड़े दूर में हैं, तो आप ऐसे तो नहीं बोलते हो कि ओए हेलो हाय, या उसका नाम लेके जोर से, बस आप इशारे से ऐसे स्माइल करके ऐसे कर देते हो। या फिर कोई सीनियर्स है आपके तो आप इशारे से ही ऐसे सर झुका के मतलब उसका अभिवादन कर देते हो। तो वो सब जेस्चर है एक, और दूसरा भी वो समझ लेता है कि हाँ मतलब, तो वो सब चीज़ें आनी चाहिए। मेन बच्चे पे पहले जेस्चर पे काम करो, उसकी पॉइंटिंग पे, फिंगर पॉइंट करना अच्छे से सीखे बच्चा। क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा हाथ पकड़ के ले जा रहा है और कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा। अगर वो हाथ पकड़ के ले जा रहा है, आपको उसको फिंगर पॉइंटिंग करवाना है। फिंगर पॉइंट के साथ उसको बताना है कि आपको जो भी ऊपर रखा होगा अलमीरा वगैरह में या स्लिप में ऊपर हाइट पे, कि आपको पानी चाहिए या आपको जो भी मतलब आप पेरेंट्स तो समझ जाते हैं कि बच्चे की उस वक्त नीड क्या है, कि वो लेके जा रहा है और ऊपर देख रहा है वहाँ पर, और आपका हाथ लेके ऊपर जा रहा है, मतलब अपने फिंगर पॉइंट नहीं कर रहा वहाँ पर कि मुझे वो चाहिए, वो पेरेंट्स का हाथ लेके ऊपर जा रहा है कि वो। तो वहाँ पर जो भी मतलब रखा हुआ है वो चीज़ जो भी चाहिए, तो वो पेरेंट्स को किड्स अपने फिंगर से पहले फिंगर दिखानी है वहाँ पर उस चीज़ की तरफ, कि बच्चे को टॉफ़ी चिप्स जो भी रखा है वहाँ पर या पानी रखा है कुछ भी, तो कि आपको पानी चाहिए, पानी। तो वो जब आपकी फिंगर देखेगा तो अगर वो नहीं कर रहा है तो वो एक जो जेस्चर की बात मैंने की है, ठीक है। तो उसके बाद एक मुझे कमेंट्स आया था किसी पेरेंट्स का कि उसके किड को डॉक्टर ने ऑटिज़म प्लस ADHD प्लस सोटोस सिंड्रोम भी बोला है। उन्होंने पूछा था कि सोटोस सिंड्रोम मतलब कुछ बताएं प्लीज़ उसके बारे में डिटेल्स में। तो मुझे भी नहीं पता था कि सोटोस सिंड्रोम भी कुछ होता है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना कि अब जो हमें पहले ऑटिज़म के बारे में नहीं पता है, इवन किसी भी पेरेंट्स को जिसके बच्चे को जब तक मतलब होता ही है ना कि जब तक किसी को अपने साथ, या फिर वो चीज़ अलग है कि कोई कोर्स कर रहा है, BPED जो भी मतलब कोर्स होते हैं स्पेशल जो टीचर्स होते हैं उनसे रिलेटेड, तो वो एक अलग चीज़ हो गई कि उनको पता है कि हाँ भाई ऑटिज़म भी एक स्पेशल किड्स भी होते हैं और इस तरह के। वरना नॉर्मली क्या है कि अब हम भी बोलते हैं यार देखो वो बच्चा बोल नहीं पा रहा है या कुछ, लेकिन जब अपने बच्चे के साथ ये सब चीज़ होती है हम खंगालना शुरू कर देते हैं सब चीज़ें भाई, पूरी बुक्स वगैरह, वेबसाइट्स वगैरह, यूट्यूब वगैरह, जहाँ से जो नॉलेज मिल रहा है भाई देखना शुरू कर देते हैं। तो वो मतलब एक होता है कि हाँ भाई उस तरह का। तो जब हमें पता चला तो हमने भी मतलब देखा कि क्या है ऑटिज़म, क्या चीज़ है, हमने भी नॉलेज लिया उसके बारे में। और मतलब बहुत क्या क्या नहीं देखा, मतलब हर चीज़ की वेबसाइट्स वगैरह सब मतलब वो देखी, वो फिर हमें नॉलेज मिला। तो जब सोटोस सिंड्रोम मुझे बोला तो मैंने बोला ये
मतलब कुछ, फिर मैं जब उसके बारे में मैंने पढ़ा, उसको मैंने डीपली रीड किया, उसके बारे में नॉलेज लिया, फिर मैंने उन्हें रिप्लाई किया कि मेविसोटिस सिंड्रोम जो होता है, मोस्ट ऑफ सिम्टम्स जो हैं ऑटिज़म की तरह हैं कि बच्चा डेवलपमेंट डिले करेगा, प्लस स्पीच भी उसकी लेस होगी, मतलब होगी नहीं स्पीच भी, और प्लस जो मतलब लिखना पढ़ना और जो बोलते हैं कि हाँ भाई हर चीज़ से मतलब वो एक ऑटिज़म की तरह ही बच्चे के सिम्टम्स होंगे, लेकिन उसमें जो एक मौन होगा कॉमन सिम्टम्स जो जिससे मतलब होता है कि हाँ भाई बच्चे को मे बी बिना टेस्ट के भी डॉक्टर बोल देगा कि हो सकता है कि सोटिस सिंड्रोम भी हो। तो वो होता है कि बच्चे का मतलब जो बनावट है, फिज़िकल बनावट है, हाथ उसके या तो बड़े बड़े होंगे या फेस लंबा सा हो जाएगा, तो इस तरह की बनावट उसकी हो सकती है मतलब। तो वो चीज़ देखने वाली होती है बच्चे में। तो अगर बच्चे में है तो वो हो सकता है डॉक्टर ने अपने उससे एडिशनल बोल दिया हो कि बच्चा ऑटिज़म प्लस ADHD या और सोटिस सिंड्रोम भी है, मगर वो हो सकता है कि उसको बच्चे को सोटिस सिंड्रोम भी हो अगर उसके मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरह का है कि हाथ बड़े हैं या पैर बड़े हैं या इस तरह से, या फेस लंबा है। तो वहाँ पर क्योंकि ADHD प्लस ये क्या बोलते हैं जो ऑटिज्म से रिलेटेड सारे सिम्टम्स हैं, हाँ वो छोड़ के कि वो जो हैंड फ्लैपिंग वगैरह है, टो वॉकिंग वगैरह, वो छोड़ के जो और मतलब जो सिम्टम्स होते हैं कि स्पीच नहीं है बच्चे की, डेवलपमेंट डिले है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो सब कॉमन सिम्टम्स है। और बस बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा मतलब ऐसा होगा कि हाथ बड़े हो गए, फेस बड़ा हो गया। तो और प्लस जो एक कमेंट्स और था किसी पेरेंट्स का, तो आज जो वीडियो है वो मैं कमेंट्स के ऊपर ही बना रहा हूँ कि लोगों ने मुझे कमेंट्स क्या किए हैं, और कई होता है कि मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो फिर तो उस तरह का आप, और कई बार ये होता है कि किसी और पेरेंट ने मुझे कमेंट किया, सेम कमेंट्स मुझे किसी और पेरेंट ने किया, हो सकता है मैंने एक पेरेंट्स को जवाब दे दिया लेकिन दूसरे ने अब वो चेक तो नहीं किया, तो उससे भी अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इससे भी हेल्प मिलेगी बहुत। एक ने मुझे बोला था कि स्पीच के लिए, तो मैंने स्पीच के लिए प्लीज़ मैंने एक वीडियो डाला है, आपको स्पीच जब स्टार्ट कर रहे हो बच्चे की, तो वो स्टार्ट जब अंडरस्टैंडिंग आएगी बच्चे को तभी उसको स्पीच आ पाएगी, अदरवाइज़ नहीं आ पाएगी। आप उससे कुछ भी बुलवा लो, उसे पता ही नहीं चलेगा, उसे यही नहीं पता मम्मा पापा क्या है और ये क्या चीज़ है वो क्या चीज़ है। उसकी जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी, जितना आप उसे बताओगे, उसकी वोकेबलरी बढ़ाओगे कि ये बुक है, ये कॉपी है, ये चम्मच है, या ये टेबल है, या ये पेंसिल है, ये रबर है, वो वोकेबलरी जितनी बिल्ड करोगे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग उतनी बढ़ती रहेगी। तो सबसे पहला काम वोकेबलरी बिल्ड करो बच्चे का, अंडरस्टैंडिंग आएगा, उसके बाद धीरे धीरे स्पीच आना शुरू होगा, और फिर जब स्पीच आ जाएगी मतलब लैंग्वेज डेवलप होगी, फिर कम्युनिकेशन उसका जो होता है कि एक मतलब जो वर्ड्स, उसके वर्ड्स तो आ गए हैं, स्पीच आ गई है कि हाँ भाई वो पानी, खाना, सुसु पॉटी बता रहा है, लेकिन जो एक होता है कि कम्युनिकेट इन द सेंस कि मम्मा मुझे पानी चाहिए, या मम्मा ये करना है, मम्मा मुझे टॉफ़ी चाहिए, मम्मा मुझे सुसु जाना है या पॉटी जाना है, मतलब कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया उसने। तो वो चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अब बच्चे को होता है ना, आपको पहले मान लो कि आपने बच्चे को पहले कुछ चीज़ करवाई और फिर उसको वो मिटाना भी, मतलब एक बच्चे को आपने पहले प्रॉम्प्ट के ज़रिए सिखाया, फिर उसे फेडेड आउट भी करना है कि आपने पहले लेबलिंग सिखा दी कि एप्पल, बॉल और कलर्स जो भी हो, तो और उसके बाद फिर आप उससे क्वेश्चनिंग में भी वो चीज़ कर रहे हो कि व्हाट इज़ दिस, तो आपने एप्पल रखा और पूछा व्हाट इज़ दिस, तो बच्चे को तो सिंपल सा है, सिंपल उसे पता है, वो बोलेगा एप्पल। तो फिर आपको उसको आंसर उसमें डालना पड़ेगा कि दिस इज़ एप्पल। पहले आपने सिखाया उसे एप्पल, अब उसे आप सिखाओगे दिस इज़ एप्पल। तो इसीलिए जो होता है वो कम्युनिकेट करने में मतलब बच्चे को टाइम ज़्यादा लग जाता है। स्पीच तो उसकी आ चुकी है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आई, स्पीच आनी शुरू हो गई,
लेकिन जब कम्युनिकेट होता है तो कम्युनिकेट करने में उसे टाइम लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर जो आपने एक चीज़ उसे बता दी है कि ये एप्पल है, तो आपने उसे बता दिया कि ए फॉर एप्पल, या फिर जो भी आपने बताया कैट, डॉग, एक्स्ट्रा जो भी आपने बताया टीसी, तो या कलर नेमिंग जो भी है, रेड ब्लू जो भी है, फिर आप उसको आंसर आप दे रहे हो कि दिस इज़ रेड, दिस इज़ ब्लू, दिस इज़ ग्रीन, या ये ग्रीन है, ये लाल है, ये पीला है। तो अब पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, बच्चा गॉट कंफ्यूज कि भाई पहले ये पीला था, अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये पीला है। कि पहले तो सिंपल कि बोला पीला, लाल, गुलाबी, हरा, और अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, ये पीला है, ये लाल है, ये गुलाबी है। तो अब फिर से उसे क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा माइंड में, जो है कि जो उसके माइंड में छपा हुआ है पीला, लाल, गुलाबी, वो फिर माइंड में दोबारा से रिपीट होगा, ये पीला है, ये लाल है, ये गुलाबी है, ये हरा है। तो उसमें क्या होता है, फिर वो लेंदी प्रोसेस हो जाता है, वो उसमें टाइम लग जाता है। कि अगर मान लो अगर बच्चे को आपने काम स्टार्ट किया, बच्चे के साथ में आपने मान लो 2 साल से काम स्टार्ट कर दिया बच्चे के साथ में, तो 2 साल 3-4 महीने में बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई, और एक 1-1.5 महीने में फिर उसकी स्पीच आ गई, और उसके बाद फिर मतलब धीरे धीरे उसकी वोकेबलरी बढ़नी शुरू हो गई। आपने उसे बता दिया सब कुछ, कलर नेम या अल्फ़ाबेट्स या जो भी XYZ जो भी आपने उसे बता दिया, आपको लगा कि बच्चे को आ गया, मतलब ठीक है स्पीच आ गई। अब आपको फिर दिक्कत कहाँ, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है बच्चा। तो आपने जितना टाइम वो प्रोसेस करा बच्चे के फ्रेश स्टार्ट से, और अंडरस्टैंडिंग और स्पीच, मान लो 3-4 महीने आपको वो लग चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेशन में वो पूरा टाइम फिर हो सकता है उससे ज़्यादा भी लग जाए, क्योंकि बच्चे को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जिसको सिंपल पीला बोला जाता था, वो आज बोला जा रहा है कि ये पीला है। जो पहले एप्पल था उसको बोला जा रहा है कि ये एप्पल है। तो वो पहले उसको फिर वो ब्रेन फंक्शनिंग उसमें हो सकता है। स्टार्टिंग में हमने भी जब सानवी के साथ काम किया, तो स्टार्टिंग में हम भी सिखाते सिखाते थक गए कि भाई पहले हमने उसे बता दिया सेब, केला, अनार, पपीता, अमरूद। अब उसे सिखा रहे हो ये आम है, ये सेब है, ये केला है। तो वो क्या है, वो तो सिंपल सा कि शानवी व्हाट इज़ दिस, एप्पल, नो शानवी देखो दिस इज एप्पल। अब बच्चा तो स्टार्टिंग में क्या है, वो थोड़ा इरिटेट रोना शुरू कि मतलब अब क्या करवाना चाह रहे हो मुझसे, है कल तक तुम सिंपल बोलते थे कि एप्पल और ये और तो वो सब चीज़। मगर क्या है कि आपको ऐसे नहीं कि बच्चे ने रोना स्टार्ट किया या बिहेवियर शुरू कर दिया कि यार क्या करवा रहे हो तुम। धीरे धीरे वो सीखेगा, उसे मतलब एक है कि एप्पल तो उसे पता है, आपने बस एक्स्ट्रा उसको जो कम्युनिकेशन का जरिया दिया है कि हाँ भाई ये एप्पल है, तो वो भी उसको पता ही नहीं है ये चीज़। लेकिन जो बाकी चीज़ें सीख चुका है, अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, वो ये भी सीखेगा, लेकिन टाइम लगेगा इसमें। तो अब क्या है कि आपने बोला ये एप्पल है, दिस इज़ एप्पल, तो दिस इज़ एप्पल, दिस इज़ बॉय, दिस इज़ गर्ल। तो ये सब चीज़ें कम्युनिकेट में टाइम लगता है। मैं उन पेरेंट्स को बोलूँगा जो बोलते हैं कि बच्चे की स्पीच आ गई मगर वो मतलब बोल नहीं रहा है कि इस तरह से कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो उसमें टाइम लगेगा और वो सब चीज़ें आपको सिखानी पड़ेगी। मतलब आपको एक तरह से रिवाइज़ करके चलना है कि बच्चे को। लेकिन पहले आपने बोला होगा कि तो डाइट के ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि हम कोई ऐसी डाइट फॉलो नहीं करते हैं कि हाँ भाई कोई स्पेशल डाइट हम दे रहे हों सानवी को। जो हम नॉर्मल खाते हैं वही चीज़ मैंने वीडियो में बताया भी है। तो प्लीज़ आप वीडियो ज़रूर देख लें। और एक कमेंट्स मतलब जो कई पेरेंट्स के कमेंट्स हैं कि बच्चे को आपने लिखना कैसे सिखाया। तो मैंने मतलब
जब हमने सानवी को स्टार्टिंग में क्या है कि जब उसको मतलब हमने पेंसिल वगैरह देना शुरू किया, उसे इंटरेस्ट आया, उसने मतलब हमने उसे पेंसिल होल्ड करना सिखाया पहले, तो वो मुट्ठी में जो होल्ड करती थी, फिर वो ऐसे सर्कल सर्कल उस तरह से करना शुरू किया उसने। और फिर जब उसने मतलब वॉल वगैरह पे, ये देखो जस्ट मेरे बैक साइड में यहाँ पर देखो वॉल में अभी भी ये पेंसिल के निशान वगैरह हैं। तो हमने ये अभी मतलब पेंट वगैरह नहीं करवाया है, क्योंकि हमने बोला अभी रहने दो थोड़ा। तो और जस्ट मैं आपको एक और दिखाता हूँ हल्का सा। मैं इधर वो देखो सामने उस जगह पे वॉल पे आपको दिखेगा उसने कार्टून पेंट किए हैं। और यहाँ जो मेरे पीछे बैक साइड में दिखेगा आपको, ये देखिए यहाँ कार्टून नहीं है, ये जो मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, तो वो उस वक्त वो जो पेंसिल होल्ड का था, ये भी शानवी ने खुद से किया। ठीक है, तो बच्चे को क्या है कि इंटरेस्ट, जब उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा और फिर जब वो इंटरेस्ट बढ़ा तो उसने वो कॉपी करके वहाँ पर वो जो कार्टून बने हैं, ये 3 कार्टून्स बने हैं, अगर आपको दिख रहा होगा अच्छे से तो आप वीडियो जूम करके भी देख सकते हो। 3 कार्टून्स बने हैं वहाँ पर उस दीवार पे, तो आप वो भी देख सकते हो। तो जब उसका इंटरेस्ट बढ़ा तो वो उसने खुद से मतलब स्टार्ट किया कि हाँ मतलब पहले ये पेन्स जो भी उसने सर्कल वगैरह स्टार्ट किया बनाना। तो हमने फिर और उसने पूरा मतलब चारों तरफ घर पे पूरा अपना जो भी है उसे मतलब हम उसे ड्राइंग की कॉपी देते थे ला के। तो एक दिन में 2-2 कॉपियाँ वो पूरा एकदम जिग जैग, पहले सर्कल सर्कल सर्कल, फिर जिग जैग। हमने उसे कभी मना नहीं किया कि आप ये क्या कर रहे हो, सही से लिखो, ऐसे नहीं लिखते हैं ये वो। हमने बोला करने दो जो भी करना है। हमको पता भी नहीं था कि हाँ बच्चे मतलब वो थेरेपिस्ट ने हमें ये बताया भी नहीं था कि हाँ मतलब बच्चे ऐसे ही करते हैं स्टार्टिंग में। ये उसका फर्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को मतलब अब हाँ मतलब इंटरेस्ट आना शुरू हो गया कि लिखने का, कि वो पहले सर्कल ही करेगा ऐसे ऐसे गोल गोल और या फिर जिग जैग स्टार्ट करेगा। तो वो हमको बताया भी नहीं था, लेकिन हमने बच्चे को करने भी दिया। हमने उसे टोका नहीं रोका नहीं। हम अगर वहीं टोकते तो हो सकता था उसका इंटरेस्ट फिर डाइवर्ट हो जाता और फिर बच्चा शायद हो सकता है मे बी लिखना ही पसंद नहीं करता। और जो आज उसने उधर पेंटिंग किए कार्टून्स बनाए तो वो शायद हम नहीं भी देख पाते। तो हमने फिर उसे मतलब रोका नहीं। तो वो जब दिन भर में 2-2 ड्राइंग की कॉपी पूरा भर के अपना साइड, उसे क्या चाहिए था सानवी को उस टाइम पे, एकदम क्लीन पेज, पूरा एकदम क्लीन होना चाहिए, थोड़ा भी उसमें डॉट वगैरह इस तरह से कुछ नहीं होना चाहिए, क्लीन पेज चाहिए था। अब हुआ क्या कि हम जैसे बाहर बैठे हैं, मम्मा कहीं बिज़ी है उधर अपने किचन के काम में और मैं कुछ और काम में बिज़ी हूँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, मैं अपने ऑफिस के काम में बिज़ी हूँ। तो सानवी को इतने में मौका मिल जाता था। अब उसे क्लीन क्या मिलता था, वॉल कि पूरी क्लीन है बस, अपना जब तक कि 15-20 मिनट में उसकी मम्मा उसे देखना है तब तक तो हो गई पेंटिंग वॉल पे। तो हमने फिर हमने बोला यार अब जब ख़राब कर ही दिया है उसने, फिर हमने रोका नहीं। हमने बोला कर बच्चा पूरे घर में जहाँ जहाँ करना है देखी जाएगी, हम रेंट पे हैं। हमने बोला कोई नहीं, हम कर लेंगे दोबारा लाके पेंट वगैरह। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सब अपने बच्चों को इसी तरह से, खैर बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन बच्चे ने जब कर दिया एक बारी तो आप उसे क्या कर सकते हो बताओ। अब ऐसा तो नहीं कि बच्चे को सूतना शुरू कर दो, वो तो बच्चे को पीटने से तो वो होगा नहीं सही। ठीक है, और बच्चा प्लस आप पीटोगे तो हो सकता है वो फिर कॉपी में भी लिखना बंद कर दे या कॉपी में भी वो सब चीज़ करना बंद कर दे। हाँ, अगर आपने उसे देख रहे हो उसे और वो करने जा रहा है तो वहाँ पर आप उसे रोक सकते हो कि नहीं मैं आपको कॉपी देती हूँ दूसरी, तो आप वो दे सकते हो उसे। लेकिन एक होता है चांस कि मम्मा अपना बिज़ी है, पापा अपना बिज़ी हैं, क्योंकि हमेशा तो ऐसे नहीं कि 24 आवर्स आप बिल्कुल बच्चे के बिल्कुल ऐसे कि गड़ा के बैठे हो बच्चे पे कि हाँ भाई होता है। तो वो चीज़ मतलब अब बच्चे ने कर दिया है एक साइड में पूरा वॉल पे, तो अब क्या करें। हमने फिर उसे मतलब इतना वो नहीं लिया, हमने बोला ठीक है, तो हमने उसे करने दिया। मगर ऐसे नहीं कि हमने उसे बोल दिया कि भैया दीवार पे ही करते रहना,
हम उसे कॉपी ला के भी देते थे, जब उसकी कॉपी भर जाती थी तब जाके वो फिर उठ के अपना दीवार पे कर देती थी। तो वही चीज़ है। तो अब जाके थोड़ा ये है कि हाँ, हमने उसे समझाया कि दीवार पे नहीं करते, बैड मैनर्स वगैरह, तो अब वो नहीं करती है। तो ये सब चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो होता है वो बच्चे का सर्कल, और फिर जिग-जैग, उसके बाद मैंने बताया था कि डॉट 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 से जो लाइनिंग वगैरह, मैंने वीडियो में बताया था आपको कि स्पेशल एजुकेशन वाला वीडियो जो मैंने स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने बताया था किस तरह से करवाना है। तो कई पेरेंट्स ने कमेंट्स भी किए थे कि बच्चा पेंसिल ही नहीं पकड़ रहा है। तो देखो, पेंसिल नहीं पकड़ रहा है या वो पेंसिल इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है उस चीज़ में, तो उसको क्या करना है कि पेंसिल बैंड से, किसी बैंड से उसके हाथ में पेंसिल बांध सकते हो। हल्का सा थोड़ा बच्चे को लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए स्टार्टिंग में, और उसे देना है कॉपी वगैरह, और ख़ुद से उसके हाथ से ऐसे करवाना है। तो थोड़ा थोड़ा हो सकता है इंटरेस्ट उसका जागना शुरू करे। तो मे बी स्टार्टिंग में आपको भी लगेगा यार बच्चे को मैंने बैंड से बांध दिया। बैंड इन द सेंस कि एक तो बिल्कुल पतला वाला रबर वाला, वो नहीं जो बालों में लगता है, वो मोटा वाला, ताकि उससे बच्चे का ये जो है ज़्यादा मतलब उसको वो कसे ना हाथ पे। तो उस तरह से आप ये करवा सकते हो, या फिर कुछ और चीज़ों का टेप लेके आप पेंसिल बांध सकते हो। उसके हाथ पे टेप से बांध दिया पेंसिल, और थोड़ा 10 मिनट या 5 मिनट जो भी है जब तक, तो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट वो बढ़ने लगेगा। तो हो सकता है एकदम से ना हो, 2 दिन 4 दिन, लेकिन देखो बच्चा सीखेगा, बच्चे को सीखना है। मगर ऐसे नहीं कि पेरेंट्स बोर हो गए कि यार ये कर ही नहीं रहा है, हमको छोड़ नहीं करवाना, फालतू की चीज़ है। वो चीज़ नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, या कोई भी और पेरेंट्स हैं जो भी मतलब जो भी अपने बच्चे को लेके वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब में, जिनका वीडियो आप देख रहे हो, आप उनको कमेंट्स करके पूछ लेना कि एक एक्टिविटी को स्टार्ट में जब वो कर रहे थे तो उनके बच्चे को कितना टाइम लगा था। कई के बच्चे ऐसे होंगे, कई लोगों के, कि जिनको पूरा 1-1 महीना बीट्स करने में, पजल्स करने में, ब्लॉक्स करने में निकल गया होगा। इसलिए हर एक चीज़ को कोई बता रहा है तो ध्यान से सुनो, नॉलेज लो, अप्लाई करो। हो सकता है किसी को जल्दी रिजल्ट्स मिले, किसी को लेट मिले, वो डिपेंड करता है बच्चे की ब्रेन फंक्शनिंग पे, बच्चे के ऑटिज़म के लेवल पे। हो सकता है कि कोई बच्चा एक ही दिन में सीख जाए, हो सकता है कोई बच्चा 1 हफ्ते में सीखे, हो सकता है कोई बच्चा 1 महीने में सीखे। तो वो डिपेंड करता है बच्चे के लेवल पे, ब्रेन फंक्शनिंग पे। तो ये मत सोचो कि यार वो फालतू की चीज़ थी, मैंने 2 दिन कराई, कुछ तो करता नहीं है बच्चा। वो चीज़ नहीं है। अगर मान लो आपका नॉर्मल बच्चा है, मैं हमेशा हर वीडियो पे यही बोलता हूँ, और वो स्कूल जा रहा है और उसे कोई मतलब मान लो कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आ रहा है, तो आप क्या बोलते हो कि मत कर उस क्वेश्चन को, छोड़। आप उसे करवाते हो, आप उसे ट्यूशन लगवाते हो बच्चे को। तो प्लीज़ स्पेशल किड्स के साथ ये मत करना कि वो नहीं कर रहा है उस चीज़ को तो छोड़ दो। हर चीज़ जो भी कोई बता रहा है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा है, क्योंकि मेरा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है कि मैं नॉर्मल बच्चा लेके और फिर ये सब चीज़ें वीडियो बना रहा हूँ कि हाँ भाई आप सब लो देखो। मैं खुद वो चीज़ कर चुका हूँ, मैं कर रहा हूँ अपने बच्चे के साथ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। और हर चीज़ का मतलब रिजल्ट तो अगर आप करवाते रहोगे धीरे धीरे वो रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ एक है। एक कमेंट था मुझे कि बच्चे का मतलब, मेरे बच्चे की एज अभी 11 मंथ्स है और वो मतलब ऐसे मतलब इशारा करता है मगर बोल नहीं रहा है। तो 11 मंथ का बच्चा यार, स्पीच वगैरह भी ठीक। मैंने उनसे बोला भी, मैंने बोला थोड़ा भी वेट करो, भी ऐसे नहीं कि एकदम से आप कि मतलब इतना डरना भी नहीं है, लेकिन आपको देखना भी है कि हाँ बच्चे का डेवलपमेंट डिले तो नहीं हो रहा, मगर 11 मंथ्स के बच्चे को अभी मतलब आप देख रहे हो कि स्पीच नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें मतलब इतना भी, हाँ मैं कुछ आपको पॉइंट्स वगैरह मैं लेके आया था यहाँ पर। तो आपको जो अपने बच्चे के साथ ये पॉइंट्स मतलब जिनके बच्चे ऑलरेडी स्पेशल किड्स हैं वो तो खैर उनको तो पता ही है कि मेरे बच्चे स्पेशल किड्स हैं, लेकिन जो मेरे को 2-3 पेरेंट्स मतलब जो पेरेंट्स ने कमेंट्स किया था कि 11 मंथ का बच्चा है,
तो प्लस ये उनके लिए भी है, और जो मतलब जो पेरेंट्स मतलब अभी अपना बेबी प्लान कर रहे हैं या उनका बेबी अभी जस्ट हुआ है, तो ये उनके लिए भी है। आप अपने बच्चे में क्या क्या मतलब आप जॉब कर सकते हो कि बच्चा मतलब कैसे कैसे डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 4 मंथ्स में बच्चे की स्माइल वगैरह आनी शुरू हो जाती है। 3 to 4 मंथ्स में बच्चा स्माइल करना शुरू कर देता है, रेस्पॉन्ड करना शुरू करता है कि कोई अगर हंस रहा है कि हाँ मम्मा हंस रही है या दादी या दादा, तो बच्चा भी उनको स्माइल देना शुरू कर देगा कि हाँ, स्माइल एक पास करना शुरू करेगा। और 5 to 6 मंथ्स में बच्चा अपनी नेक होल्ड करना शुरू कर देगा। मान लो कि ऐसे नहीं कि हाँ इधर लेटा है तो इधर लटक गई, इधर लेटा है तो इधर लटक गई, वो चीज़ नहीं होगी। वो होल्ड जो एक मतलब बैलेंसिंग होती है कि वो होल्ड करना शुरू कर देगा। तो ये आपको मैं वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो मतलब आपको देखने हैं बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेटेड। 6 to 8 मंथ्स में बच्चा रोल बैक मतलब पलटना शुरू कर देगा। वैसे तो आजकल बच्चे जल्दी भी पलटना शुरू कर देते हैं 5 मंथ्स में भी, मगर जो एक होता है कि हाँ भाई, जो एक स्केल जो बनाया है डॉक्टर्स वगैरह ने, पैनल्स ने, 6 to 8 मंथ्स, तो उसमें बच्चा क्या करेगा, पलटना शुरू करेगा और बैबल शुरू कर देगा। बैबल इन द सेंस की बैबलिंग की दत्ता मम्मा दद 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 दद, इस तरह से बैबलिंग वगैरह शुरू कर देगा। और अपने हाथ से कुछ भी, जैसे लेटा है तो अपने हाथ से कुछ भी अपने मुंह पे ले जा रहा है। मान लो आपने एक वो होता है जो चाबी का प्लास्टिक का कीज वगैरह आती हैं, वो अपने मुंह पे ले जा रहा है, या ऊपर कुछ लटका रखा है कोई फिशेस वगैरह जो होती हैं टॉयज़ वगैरह, वो तो वो मुंह पे डाल रहा है, तो वो डालना शुरू कर देगा। और 11 to 12 मंथ्स में क्या होगा कि बच्चा खुद से बैठना शुरू करेगा और सपोर्ट से खड़ा होना शुरू करेगा। सपोर्ट्स इन द सेंस कि चेयर का सपोर्ट लेके या टेबल का सपोर्ट लेके या कुछ जो कर्टन वगैरह हैं उनका सपोर्ट लेके या वॉल का सपोर्ट लेके खड़ा होना शुरू कर देगा, या मम्मा का सपोर्ट लेके खड़ा होना शुरू कर देगा। मे भी हो सकता है वो चलना भी शुरू कर दे, लेकिन एक जो एज डिफाइन है कि हाँ 11 to 12 मंथ्स ये चीज़ें, क्योंकि ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है। हो सकता है 13 मंथ्स भी हो, आप 1 मंथ और भी लेके चल सकते हो। ऐसे नहीं कि हाँ अगर ये चीज़ 13 मंथ्स में नहीं की तो भाई आप डरना शुरू कर दो। वो फिर उसके बाद आपको देखना है कि 13 मंथ्स में आपका बच्चा अगर मतलब खुद से नहीं बैठ रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है, तो तब जाके आपको अवेयर होना चाहिए कि हाँ भाई चलो अब लेके जाते हैं पीडियाट्रिशियन के पास या डॉक्टर्स के पास। उसके बाद जो है 18 to 20 मंथ्स में अच्छे से बच्चा चल रहा है और 3 वर्ड्स जो बोलना शुरू कर दिया, पापा मामा दादा मम्मा दादी नाना नानी, एक्स्ट्रा जो भी मतलब, और बोलना उसने शुरू कर चुका है और चल भी अच्छे से रहा है। इवन वो मतलब हल्का फुल्का दौड़ना भी शुरू कर दिया उसने। मतलब ऐसे ऐसे जो बच्चे दौड़ना शुरू करते हैं और गिर भी जाते हैं कई बार। तो ये मैं वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो मतलब आपको देखने हैं, एब्जॉर्ब करने हैं बच्चे से रिलेटेड, कि बच्चा ये इस टाइम पे ये चीज़ मतलब डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर थोड़ा डिले हो रहा है 15 डेज़ 1 मंथ तो उतना वो नहीं है, लेकिन अगर हाँ 2 मंथ्स अगर देख रहा है आपको, तो आपको फिर कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन से। और उसके बाद जो मतलब 20 मंथ्स के बाद उसकी स्पीच आनी अच्छे से शुरू हो गई है, बच्चा मतलब कम्युनिकेट अच्छे से करना शुरू कर दिया है कि पानी दे दो या खाना खाना या पॉटी जाना, इस तरह से मतलब जो। और फिर उसके बाद जो बच्चे का मतलब 4 इयर्स में वो अपना खेलना कूदना पॉटी सूसू मतलब खुद से करना शुरू कर दिया, कि पॉटी खुद से चला गया, मम्मा को बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, सूसू भी चला गया, पानी भी पी लिया। तो और फिर उसके बाद जो एक होता है कि हाँ भाई अपना नॉर्मली क्या होता है कि छोटे बच्चे क्या होता है कि टॉयलेट होल्ड नहीं कर पाते हैं, कि टॉयलेट पैंट में कर दिया या कुछ इस तरह से। लेकिन जो 4 इयर्स के किड होंगे या 3.5 से 4 साल का बच्चा मतलब होल्ड करना शुरू कर देगा कि पॉटी मम्मा बोलेगी वेट करो अभी रुको, वेट करो 1 मिनट्स वेट करो 2 मिनट्स वेट करो, तो वो होल्ड करना शुरू कर सकता है। तो ये सब चीज़ें देखने वाली हैं। और फिर उसके बाद है 5 इयर्स में वो बच्चों के साथ 4 to 5 इयर्स में
बच्चों के साथ अच्छे से खेलना शुरू और कहानी वगैरह बनाना शुरू, और एक प्रिटेंड प्ले जो होता है कि हाँ भाई लकड़ी की बंदूक बना दी और चला रहे हो, मतलब एक होता है कि, तो इस तरह से वो करना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद 5 to 6 ईयर में एक सेंसेबल आंसर शुरू कर देगा कि कोई कुछ बोल रहा है तो उसको इजीली आंसर रिप्लाई कर रहा है कि हाँ, मतलब तो ये सब चीज़ें जो है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। तो जब इतना हो गया तो उसके बाद तो मतलब चांस ही नहीं है कि बच्चे को कोई मतलब ऑटिज़म वगैरह हो, अगर ये प्रॉपर चल रहा है आपका। और अगर इसमें कहीं पर डिले आपको दिख रहा है तो वहाँ पर फिर आपको एक मतलब होता है कि रेड सिग्नल टाइप का, तो आपको अवेयर हो जाना है कि मतलब कहीं डेवलपमेंट डिले है, तब जाके आपको पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और हाँ, तो ये चीज़ें मैंने जो बताई हैं आपको आज, मैंने सानवी की एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं बताई है, मैंने कमेंट से रिलेटेड जो भी कमेंट्स वगैरह किए थे। और मुझे एक बहुत खुशी है कि मतलब इंडिया में भी मेरा वीडियो देख रहे हैं और लोग नॉलेज ले रहे हैं। प्लस एक मतलब कोई मदर्स थी, पेरेंट्स थे, उन्होंने मतलब टेक्सास में अमेरिका में बैठे हैं, तो शायद मे बी इंडियंस हैं, उनको हिंदी वगैरह समझ में आती है, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो मतलब मैसेज किया वो मतलब मेरे लिए इतना अच्छा मैसेज था कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने लिखा है कि जो मतलब वहाँ अमेरिका में थेरेपिस्ट वगैरह करवा रहे हैं, मगर मुझे लग रहा है कि इंडिया में जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ लॉजिक लगा के उनको घर के कामों में इन्वॉल्व करके जो काम करवा रहे हैं वो बहुत ही बेस्ट चीज़ है। तो मतलब उन्होंने जो कमेंट्स किया मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो मैं उनका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मतलब इतना अच्छा कमेंट्स किया है। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही। और कुछ अगर आपको मतलब लगता है कि हाँ भाई अपने बच्चे से कुछ भी रिलेटेड, तो कमेंट्स करना। बाकी अगर सानवी से कुछ भी वीडियो से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। स्पेशल एजुकेशन जो उसका चल रहा था उससे रिलेटेड वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि हमने उसको मतलब जो मतलब उसकी स्पेशल एजुकेशन में एक तरह से उसका स्पेशल एजुकेटर मैं हूँ, मैं खुद उसका क्रेडिट लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने ही उसे, देखो थेरेपिस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई या उसको मतलब दूसरी तरह की जो भी थेरेपी हो गई या स्पीच वगैरह, तो वो मैं उसका क्रेडिट नहीं लूँगा। लेकिन जो स्पेशल एजुकेशन है वो मैं उसका स्पेशल एजुकेटर हूँ, ये क्रेडिट मैं लेता हूँ। और अगर इवन उसके कोई भी सानवी को जिन्होंने भी उसको थेरेपी वगैरह दी है, अगर वो देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि सानवी को उन्होंने कभी स्पेशल एजुकेशन नहीं दी, वो मैंने उसे घर पे सिखाई है, मैंने मेहनत की है, तो उनको पता है वो चीज़ें। तो वो मैं देखो मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, तो उस चीज़ के लिए तो मैं अपना क्रेडिट खुद से बता रहा हूँ कि मैंने वो चीज़ सिखाई है। तो वो आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं डालूँगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जो भी न्यू देख रहे हैं वीडियो। और अगर किसी को भी कुछ भी कमेंट्स है तो प्लीज़ पहले जो भी मतलब मेरे पुराने वीडियो हैं वो देख लेना, और उसके बाद आपको अगर लगे कि हाँ भाई वो आपके कमेंट्स से मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड वो वीडियो नहीं है, तो तब आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।